हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल और एमटीएस 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको स्टैटिक जो जीके है ये टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। इसमें हम टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये कवर आज के इस वीडियो में करेंगे। टॉप लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम झील, बंदरगाह और पुल वगैरह जो है ये कवर करेंगे। यानी कि स्टैटिक जीके का ये टॉपिक आपका है और लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पता है। अगर आपने एक आध भी एग्जाम दिए हैं तो आपको आइडिया होगा इसका। एग्जाम से पहले सारा अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेगा। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, हमारे सभी कोर्सेज पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है। अप टू 80 to 90% तक की छूट आपको दी जा रही है। लिमिटेड ऑफर है तो आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि जल्द ही ये जो ऑफर है ये समाप्त हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस नदी पर हेवलोक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो देखिए, हेवलोक जो पुल है ये किस नदी पर बनाया गया था? ये बनाया गया था गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर यह बनाया गया था। द हेवलोक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर बनाया गया था? ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, एपी में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनाया गया था। और इसका एक और प्रसिद्ध नाम है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड ब्रिज, ओल्ड गोदावरी ब्रिज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये क्या है? तो ये एक रेलवे ब्रिज है, यानी कि रेल ब्रिज है। और ये जो पुल है ये कब बना था? करीबन 1900 में बना था। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। और गाइस, थोड़ी सी डिटेल हम आपको दे दें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस देखिए, हमने आप सभी की डिमांड पर फाइनली एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज जो है ये लॉन्च कर दी है। अगर आपने इसका डेमो चेकआउट नहीं किया तो जरूर से करिएगा। एसएससी जीडी 2025 की एग्जाम के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? तो 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। 25 प्लस फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्लस 20 प्लस आपको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इस हिसाब से आपका करीबन 45 के समथिंग हो जाएगा पूरा एफएलटी यानी कि फुल लेंथ टेस्ट। 280 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट है, 10 प्लस करंट अफेयर टेस्ट है और अदर टेस्ट भी मिलेंगे दुनिया भर के। जो चीजें आपके एग्जाम में लगेगी सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा ताकि आपको और अच्छे से आइडिया वहां पर लग जाए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर आप इसका डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और स्पेशल ऑफर के तहत इस पर काफी ज्यादा, देखिए आपको बताइए, हमारा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। तो अगर आप अभी परचेस कर लेंगे तो काफी कम प्राइस में आपको अभी ये मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका कांदला बंदरगाह हो जाएगा। कांदला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कांदला जो बंदरगाह है ये एक ज्वारी बंदरगाह है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे कौन सा भारतीय शहर स्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन बना है तो ये आपका उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी के बारे में आपसे क्वेश्चन बना है तो ये आती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दोनों घाटियां हैं ये मध्य हिमालय में देखने को मिलती है। और हिमालय में और भी इसके अलावा कई प्रसिद्ध घाटियां जैसे कि सोलांग घाटी, यहाँ पर है सोलांग घाटी। स्पीति घाटी, इससे क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा बनता है। तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, इसके अलावा ग्रीन घाटी भी यहाँ पर है। बरोट घाटी है यहाँ पर, बरोट घाटी। इसके अलावा और भी घाटी है, लाहौद घाटी है यहाँ पर और पब्बर घाटी है, आदि कई सारी घाटियां यहाँ पर हैं। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर कौन सा सेतु जोड़ता है ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? कौन अलग करता है इसके बारे में आपको पता होगा। भारत और श्रीलंका के बीच में वो कौन अलग करता है। बाकी यहाँ पर बना है कि को क्या जोड़ता है, यानी कौन जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। तो ये राम सेतु जोड़ता है, आप सभी को पता है। एडम्स ब्रिज इसको कहा जाता है, यानी कि राम सेतु जो ये है भारत और श्रीलंका को ये जोड़ता है, राम सेतु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, स्पेशल ऑफर हमारे सभी कोर्सेज पर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है ऑफर में तो जल्दी कर लीजिएगा, लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। ये हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज, अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो जरूर से आप एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, काफी नाममात्र के शुल्क पर आपको अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। साथ ही एमटीएस की भी हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी, जरूर से चेकआउट करिएगा। ये एसएससी जीडी की आज ही लॉन्च हुई है टेस्ट सीरीज, और ये एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 70 से लेकर 90% तक की डिस्काउंट आपको छूट मिल रही है, तो आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। हल्दिया आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क, याद रखिएगा, ये भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, और ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गोवा में एक बंदरगाह है, याद रखिएगा, मोरमुगांव जो बंदरगाह है भारत के गोवा राज्य में स्थित है, और लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह के नाम से ये जाना जाता है, यानी कि इसके रूप में ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थल से घिरा लैंड लॉक सबसे गहरा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? लैंड लॉक जो बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा और लैंडलॉक्ड है, अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम, और मूल रूप से इस बंदरगाह की जो योजना है ये लौह अयस्क निर्यात के आउटलेट के रूप में बनाई गई थी। तो विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान की किस जिले में है? तो पुष्कर झील से क्वेश्चन बना है, तो ये अजमेर जिले में है, राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्सोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? त्सोंगमो जो झील है ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सिक्किम में ही देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जो जमा भूजल होता है ये कहा जाता है जलभृत या एक्वाफायर। तो इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है, जलभृत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील से क्वेश्चन बना है, और ये आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। कोलेरू झील भी इसको कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। एशिया की सबसे बड़ी उथले पानी की झील ये मानी जाती है। तो एशिया की सबसे बड़ी उथले पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है ये कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा है इसके बीच में स्थित है, याद रखिएगा, कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? यहाँ पर आपको बताना है। तो गुजरात में कांदला बंदरगाह है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांदला। अगला क्वेश्चन है, भूसी झील है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बना है आपसे, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में ये देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल या बड़ा तालाब के नाम से इसको जाना जाता था पहले, और अब भी बड़ा तालाब इसको कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? तो नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है? उस चैनल को कहा जाता है लिफ्ट चैनल, इसको लिफ्ट चैनल बोला जाता है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब जो मुख्य स्रोत आपूर्ति स्तर से निचले स्तर पर होता है, तब इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला आपसे क्वेश्चन बना था इसके पहले भी, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। राजस्थान में देखने को मिलती है पिछोला झील, और बेसिकली ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है, कृत्रिम मीठे पानी की झील। इस झील का जो निर्माण करवाया था राणा लाखा सिंह ने करवाया था, यानी राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी के अंत में, और पीछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था इसका निर्माण, याद रखिएगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शहर की जो खोज है इसके बाद में इस झील का विस्तार भी करवाया था, और झील 2 द्वीप बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस झील में 2 द्वीप देखने को मिलते हैं, दोनों पर बेसिकली आपको महल देखने को मिल जाएंगे।
इस तरह की चीजें ये हैं। पिछोला झील। अंचार झील किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। अंचार झील तो ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। भारत में जय हिंद जो पुल है ये कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सुभाष चंद्र बोस की 125 है ना 125वीं जयंती पर कोलकाता के जो माजर हाट है ब्रिज, इसका नाम जय हिंद रखा गया है ना। तो जय हिंद माजर हाट ब्रिज, अब इसका नाम रखा गया जय हिंद ब्रिज यानी जय हिंद पुल, इसका नाम रखा गया। अगर बात करें इसकी लंबाई की, कितना लंबा है ये, तो 650 मीटर के समथिंग ये लंबा है जय हिंद पुल। अगला क्वेश्चन है, सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है। सराय घाट पुल बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है। भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है, तो इसमें से कारवाड़, मंगलोर, सूरत, तो यहाँ पर गोपालपुर आपका हो जाएगा, ये नहीं है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम झील आपको बताना है कौन सी है। कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो कृत्रिम झील आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है कौन से, आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोडा कनाल आपका तमिलनाडु वाली रहेगी। कोडा कनाल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो जाना जाता है यानी झीलों का जिला, डिस्ट्रिक्ट जिला, तो लेक जिला जो बोला जाता है ये नैनीताल को बोला जाता है। नैनीताल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो हरियाली यहाँ पर हो जाएगी, बाकी जोहार, टंका और कुंड ये सभी पारंपरिक जल भंडारण की संरचनाएं, हरियाली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है। तो भारत में विशालतम जो लेगून है ये यहाँ पर चिल्का लेगून आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चिल्का झील जो है, चिल्का झील आपको पता है खारे पानी की झील है। ये भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत का पूर्वी तट है उड़ीसा राज्य, यहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है और ये खारे पानी की झील है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील से क्वेश्चन बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे कम ऊंचाई वाली झीलों में से एक है ये रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में। सांबर झील किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन बना है आपसे। सांबर झील राजस्थान में स्थित है, राजस्थान करेक्ट आंसर रहेगा। सोल्ट लेक जयपुर शहर जो है, सांबर सोल्ट लेक है ये, यानी खारे पानी की झील है ये सोल्ट लेक, क्लियर है। और ये जो जयपुर है करीबन इससे 150 से 200 किलोमीटर के बीच में स्थित है ये, है ना, इतनी दूरी पर है। दक्षिण पश्चिम जो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगी चिल्का झील। कहाँ पर है ये, आपकी उड़ीसा में, अभी हमने आपको बताया था उड़ीसा में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जो झील है महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है। सूर्यधार झील जो है देखने को मिलती है ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन सी है इनमें से एक, तो खारे पानी की जो झील है पेंगोंग सो हो जाएगी, पेंगोंग सो। लद्दाख में सबसे प्रसिद्ध झील है ये, और पेंगोंग जो है ये लेह से लगभग 250 किलोमीटर के दूर है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है पेंगोंग। तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है ये, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक जो झील है ये किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील भारत के सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है ये, लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक, है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। मणिपुर जो राज्य है इसका मोइरंग है एक स्थान, यहाँ पर ये देखने को मिलती है लोकटक झील। तो यहाँ पर इस ट्रिक को कुछ इस तरीके से, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लोकटक मनी, हाँ, तो मनी से मनी हम निकालेंगे और लोकटक में यानी कि लोग उसको, यहाँ पर देखिए लोक तक देख रहे हैं, मनी को देख रहे हैं, यानी कि लोग जो है टक कर देख रहे हैं, टिक कर देख रहे हैं, यानी जमकर देख रहे हैं मनी को। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पर लोकटक झील जो है, कटक झील, तो यहाँ पर मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनी ये
चीज है, इसलिए इसको ये लोग देख रहे हैं, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला है किबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किबुल लामजाओ आपने आई थिंक ट्रैक में याद कर रखा होगा, इसका मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किबुल, देखिए लोग एक टक लगाकर देखते रहे मणि को, फिर बोल रहे हैं कि की बोलता है लाऊं क्या मणि को, है ना, लाऊं जाऊं मणि को, इस तरह से आप यहाँ पर, तो मणिपुर ये भी आपका हो जाएगा इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आपका रहेगा। तो ट्रिक जो भी हो, आई थिंक आपने भी काफ़ी सारी ट्रिकें याद कर रखी होंगी, तो उसमें ही हम थोड़ी सी आपको बता रहे हैं, अगर चाहें तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग जो बना रखी है उसी से याद कर सकते हैं। अब बात करें किबुल लामजाओ की, तो लामजाओ जो है ये इसका जो क्षेत्रफल है करीबन 40 किलोमीटर के समथिंग है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ पार्क लोकटक जो झील है इसके दक्षिण किनारे पर स्थित है, और फुमडिस नामक जो बायोमास है, पेंच और रिंग के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये जो बेसिकली प्रायोजित सरकार के द्वारा एक परियोजना है, इसका नाम क्या है? हरियाली आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोनार जो झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जो जिला है यहाँ पर स्थित है, और खारे पानी की झील है, आप याद रखिएगा खारे पानी की ये झील है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह जो रखा गया, ये बंदरगाह रखा गया कांदला का नाम बदलकर। कांदला आपका गुजरात में है, आप सभी को पता ही है गुजरात, तो ये गुजरात में है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील आपसे क्वेश्चन बना है, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। देखिए डल वुल बेरी शेष नाग अनंत, इस तरह की जो झीलें हैं, डल वुल नाग बेरी शेष अनंत, तो इनमें जो पहला वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो झीलें हैं ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। जहाँ भी नाग नागिन इस तरह से आपको देखने को मिलता है, तो जम्मू कश्मीर आप समझ जाएगा कि जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर इस तरह की जो झीलें हैं देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा नागिन जो झील है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो डल झील भी यहीं पर है, इसके पास में। अगला क्वेश्चन है हमारा उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील आपसे क्वेश्चन बना है, मेघालय आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मेघालय में ये देखने को मिलती है उमियम झील, क्लियर है। और ये जो है गाइस इसके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, उमियम जो झील है भारत का पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, इसकी राजधानी है शिलांग, इसके उत्तर दिशा में लगभग 15 जो किलोमीटर है दूर पहाड़ों में स्थित है ये उमियम झील, इसका नाम जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ये जो जलाशय है ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर ये बने हुए हैं, तो चंबल नदी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा चंबल नदी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, क्लियर है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, और भारत के 13 जो प्रमुख बंदरगाह है उनमें से एक ये माना जाता है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील है? हुसैन सागर जो झील देखने को मिलती है ये तेलंगाना में देखने को मिलती है, तेलंगाना करेक्ट आंसर रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है ये हुसैन सागर झील, और हैदराबाद तेलंगाना में ये देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पर गाइस हमने टॉप 40 क्वेश्चंस लिए थे जो कि इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से आपका जो टॉपिक हमने आज लिया था जिसमें हमने बंदरगाह, पुल, इसके अलावा जो झीलें हैं ये कवर की है। इसी तरीके से हम आगे भी आपको और भी वीडियोस देते रहेंगे जिनसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने वो टॉपिक आपके सारे कवर करवा पाएँ। क्लियर है, जल्द ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी दे चुके हैं, प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है,
और स्पेशल ऑफर में अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जल्द ही ये जो ऑफर है ये समाप्त हो जाएगा। ये सभी हमारी टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और एमपीएसआई के लिए। इन पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज सारी की सारी। तो आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है। तो लिमिटेड टाइम है, आप जाकर जो ऑफर है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।